प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 12 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021। पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक इस सप्ताह, आगामी सप्ताह मतलब 12 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 के राशिफल बताएंगे। तुला राशि के संदर्भ में हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि चंद्रमा 12 और 13 तारीख को मीन राशि में, 14, 15, 16 को मेष राशि में और 17, 18 को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 12 से 16 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 16 से 19 तारीख तक धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही मुख्य रूप से यह राशिफल दी जा रही है। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि के संदर्भ में देखें तो चंद्रमा मीन राशि में 12-13 तारीख को छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में के स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हैं। तो शत्रुओं के क्रियाकलापों के द्वारा आपका मन अशांत रह सकता है। कार्यस्थल पर चंद्रमा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर के स्थान के स्वामी हैं। तो जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है। आपके सहकर्मियों और आपके कार्यस्थल पर जो आपके सहकर्मी हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके कार्यकलापों के कारण आपको कुछ मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैसे लग्नेश राशि शुक्र अत्यंत अच्छी स्थिति में है, 4th हाउस में अपने मित्र शनि के साथ हैं। शनि अपने स्वयं की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरह से 12 और 13 तारीख को ही नहीं, इस पूरे सप्ताह आपको नए वाहन, नया मकान, नया प्रॉपर्टी, लग्जरियस गुड्स का लाभ मिल सकता है। सांसारिक सुख उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। शनि की स्वयं के राशि में होने और शुक्र के यहाँ मित्र राशि में होने से कोई पुराना मकान या पुराना वाहन आप खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक सुख शांति बनी रहेगी। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हैं तो उसमें सफलता की पूरी चांसेस है इस पूरे सप्ताह। 14, 15, 16 को चंद्रमा, जो कि एक केंद्र अर्थात 10th हाउस के स्वामी हैं, मेष राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी। तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बनेगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बनेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा होगा, तरक्की होगी और पब्लिक इमेज अच्छा बनेगा। जिसकी शादी हो रही है तो उसको सुंदर जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। नौकरी व्यापार में तरक्की, नौकरी व्यापार में प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। नौकरी में जो लोग हैं उनको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। व्यापार में जो हैं उनको मुनाफा होगा और व्यापार की तरक्की होगी। 14, 15, 16 को
ये स्थिति है। 17 एवं 18 को चंद्रमा जब वृषभ राशि में जाएंगे, अष्टम भाव में होंगे, राहु के साथ होंगे। इस पर सूर्य मंगल केतु की दृष्टि होगी। सूर्य मंगल केतु प्रबल अंगारक दोष बना रहे हैं सेकंड हाउस में। तो आपकी वाणी अत्यंत कटु होगी, अत्यंत कठोर होगी। आपकी वाणी के कारण बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, दुर्घटना आदि की भी संभावना बन सकती है। वाहन आदि चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा के अष्टम जाने और राहु के साथ उनके गोचर से मन अशांत रहेगा, मन व्यग्र रहेगा और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 17, 18, 19 तारीख को सूर्य मंगल केतु के कारण, सेकंड हाउस में गोचर के कारण परिवार कुटुंबजनों में विवाद क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। दाईं आंख में कोई पीड़ा अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। परिवारजनों में किसी सदस्य का परिवार से विघटन भी संभव है। वृश्चिक राशि के तरफ देखें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा मीन राशि में है, पंचम भाव में 12 और 13 तारीख को। सूर्य मंगल केतु आपके लग्न में ही विराजेंगे इस पूरे सप्ताह, अर्थात 12 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 तक। तो इस प्रबल अंगारक दोष, विस्फोटक दोष के कारण क्रोध की अत्यधिक, आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी, बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर क्रोधित होना, ये स्थिति रहेगी। आत्मविश्वास तो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। कभी कभी लगेगा कि अति उत्साहित हो जाएंगे और कभी कभी निरुत्साहित भी हो जाएंगे, ये स्थिति रहेगी। शुक्र शनि के स्वराशि थर्ड हाउस में जाने से पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम उत्तम कोटि का रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु के फोर्थ हाउस में जाने से माता का सपोर्ट मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। वाहन मकान का लाभ मिल सकता है, कोई किसी प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। और किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं जो स्टूडेंट वृश्चिक राशि के, तो इस सप्ताह में वो परीक्षा क्लियर करने का उनके लिए अच्छा अवसर है। इंटरव्यू क्लियर करने का अच्छा अवसर है। 12-13 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में पंचम भाव में होंगे, तो अत्यंत अच्छा संयोग बनेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। शेयर लॉटरी सट्टेबाजी में आपको सफलता मिलेगी। लव मैटर्स में भी आपको सफलता मिलेगी। जो प्रेमी प्रेमिका, युवक युवती हैं, उनके बीच संबंध मधुर बनेंगे। साथ ही नए मित्र का घर में आगमन हो सकता है। शनि की तृतीय दृष्टि चंद्रमा पर होगी, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों को लेकर, पड़ोसियों को लेकर कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा 14, 15, 16 को मेष राशि में अर्थात छठे भाव में गोचर करेंगे। तो छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि अपने स्वयं की राशि में लग्न में ही विराज रहे हैं। सूर्य जो कि 10th हाउस के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ विराजमान होंगे, तो एक प्रबल राजयोग तो बनेगा।
शत्रु हंता योग भी बनेगा। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोग व्याधि से मुक्ति का समय हो बनेगा। 14, 15, 16 तारीख को किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ आस्था जगेगी और पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पिता किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा जब वृषभ राशि में होंगे तो राहु के साथ होंगे सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का जो स्थान है, भाव है, तो पत्नी अथवा पति को लेकर चिंताजनक स्थिति बन सकती है। चिंता या कुछ खटास की स्थिति रह सकती है संबंधों में, पति पत्नी के बीच के संबंधों में खटास की स्थिति रह सकती है। छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो लोग कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच आपस में, पार्टनर्स के बीच में विवाद संभव है। किसी मुद्दे को लेकर आपसी विवाद संभव है। पब्लिक इमेज को ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि सूर्य, मंगल, केतु जो 3 अंगारक दोष बनाने वाले ग्रह हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा राहु पर होगी। तो पार्टनरशिप बिजनेस में खटपट की संभावना बनती है। पति पत्नी के बीच के संबंधों में भी खटपट की संभावना बनती है। पब्लिक इमेज को धक्का लग सकता है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, अपने बोली पर कंट्रोल रखना है। वैसे बुध आपके सेकंड हाउस में गुजर रहे हैं। सेकंड हाउस से वाचालता, अपनी वाक शक्ति, अपनी वाक पटुता से आपको मेडिक्लेम का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा आप क्लियर करा सकते हैं। सास ससुर से अथवा ससुराल से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति, किसी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। धनु राशि की तरफ देखें तो धनु राशि में सूर्य, मंगल, केतु का अंगारक दोष, प्रबल अंगारक दोष आपके 12th हाउस में बन रहा है। तो बाईं आंख में कोई विकार आ सकती है, शयन सुख में बाधा आ सकती है। मंगल अथवा केतु अथवा सूर्य की स्थिति जन्म पत्रिका में, अस्थायी जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं है, पूरी तरह से दूषित हैं, तो जो जेल यात्रा भी संभव है, कोर्ट कचहरी का मामला भी संभव है। लेकिन यदि जन्म पत्री में मंगल, सूर्य, केतु की स्थिति अच्छी है, अच्छी दशा, ग्रह दशा, अंतर्दशा चल रही है, तो कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। खर्च की अधिकता निश्चित रूप से रहेगी और किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। बुध लग्न में ही होंगे, इसलिए वाक पटुता और वाक चातुर्य से आपके कार्य बनेंगे। व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावोत्पादक होगा। बुध की सप्तम दृष्टि अपने स्वयं के भाव में अर्थात मिथुन राशि में पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ मिलेगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी और साथ ही रोजगार व्यापार में भी तरक्की होगी। शुक्र शनि सेकंड हाउस में हैं और शनि अपने स्वराशि हैं, तो इस तरह से धनु राशि वालों के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। किंतु शनि अपने स्वयं की राशि में है, तो बैंक बैलेंस, मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है, किंतु बैंक बैलेंस बनेगा। और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं, शनि के साथ हैं, तो किसी न किसी तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी, धन का आगम होता रहेगा। चंद्रमा
12 एवं 13 तारीख को मीन राशि में 4th हाउस में रहेंगे, तो मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। 12 एवं 13 तारीख को किसी नए मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। माता का सहयोग प्राप्त होगा, मिष्ठान्न भोजन की प्राप्ति होगी और नए वाहन मकान का लाभ मिल सकता है 12 एवं 13 तारीख को। 14, 15, 16 को चंद्रमा पंचम भाव में होंगे आपके, तो संतान सुख की प्राप्ति होगी। लव मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी, लव मैटर्स में मधुरता रहेगी। शेयर मार्केट में जो लोग अपना पैसा लगाते हैं अथवा लॉटरी सट्टेबाजी में अपना पैसा लगाते हैं तो उनको लाभ की गुंजाइश है। वैसे खर्च की अधिकता रहेगी, लॉसेस भी हो सकते हैं, शेयर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, किंतु शुक्र की अच्छी स्थिति जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं और शनि के साथ धन भाव के स्वामी के साथ शुक्र हैं, तो शेयर में कुल मिलाकर आपको लाभ ही होगा। वैसे इस सप्ताह शेयर में पैसा लगाने का समय बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप इससे बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चंद्रमा 17, 18, 19 तारीख को वृषभ राशि में रहेंगे, 6ठे भाव में राहु के साथ, तो प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा, किंतु मन कुछ अशांत रहेगा, रोग व्याधि सता सकते हैं, बाईं आंख में कुछ समस्या आ सकती है, कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें विजय हासिल होगी निश्चित रूप से, किंतु मंगल की दशा अंतर्दशा यदि खराब चल रही है, मंगल यदि अस्थाई कुंडली में नीच के हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। अन्यथा यदि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी चल रही है, मंगल सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं धनु लग्न वालों के लिए, और सूर्य, ये दोनों राजयोग कारक ग्रह 12th हाउस में जा रहे हैं केतु के साथ, तो ग्रहण दोष भी बन रहा है। इसलिए अस्थाई कुंडली में इन ग्रहों की ये ग्रह जो है यदि दूषित प्रभाव में हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, तो जेल यात्रा भी संभव है। अन्यथा मैं डराने की भावना से नहीं कह रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। मंगल सूर्य यदि अस्थाई कुंडली में जन्मपत्री में ग्रहों की दशा अच्छी चल रही है, मंगल और सूर्य अच्छी स्थिति में है, तो कोई बाल भी बांका आपका नहीं कर सकता है, शत्रुहंता योग बन रहा है। इस तरह से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा जाएगा, किंतु खर्च की अधिकता रहेगी और बाईं आँख की परेशानी से थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। अब मकर राशि को देखते हैं। मकर राशि में सूर्य मंगल केतु का अंगारक दोष 11th हाउस में बन रहा है, तो आपको विभिन्न स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी, धन का आगम होता रहेगा। राहु 5th हाउस में होंगे, तो शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टेबाजी में आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आपको फायदा होगा। 12 एवं 13 तारीख को चंद्रमा 3rd हाउस में होंगे, तो कोई छोटी मोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। 12 एवं 13 तारीख को छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई समाचार आपको मिल सकता है जो आपके लिए सुखद हो सकता है। पड़ोसियों से संबंध आपके मधुर बनेंगे। गुरु जो कि 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो धन का आगम होता रहेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। परिवारजनों में किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है। कुटुंबजनों में खुशनुमा माहौल बनेगा। 14, 15, 16 को चंद्रमा 4th हाउस में होंगे मेष राशि में, और मेष राशि के स्वामी लाभ स्थान में हैं, तो
माता से लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, मन प्रफुल्लित रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, तो 14, 15, 16 तारीख का समय अच्छा है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो कैरियर में भी आपको उन्नति मिलेगी। शुक्र शनि लग्नेश होकर के लग्न में ही विराजमान है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है मकर राशि वालों का। और शुक्र 10th हाउस के कैरियर हाउस के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी होकर सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह हैं। इसलिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह में आपको कोई नया प्रॉपर्टी मिल सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। किंतु कोई पुराना प्रॉपर्टी अथवा वाहन मकान आप न खरीदें तो बेहतर होगा, क्योंकि 7.5 का समय चल रहा है। आपका बैंक बैलेंस शनि आपसे ले सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस शनि देव कम कर सकते हैं यदि आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। 17, 18, 19 को चंद्रमा जब वृषभ राशि में आपके 5th हाउस में होंगे तो आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। चाहे वो लॉटरी सट्टेबाजी से हो या शेयर मार्केट से हो। सूर्य मंगल केतु इन 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा राहु पर, तो मानसिक परेशानी रह सकती है। बुद्धि में कुछ मलिनता रह सकती है और लव अफेयर्स में काफ़ी कुछ खटास की स्थिति आ सकती है, कटुता आ सकती है लव मैटर्स में। इस तरह से कुल मिलाकर यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से बेहतरीन है, किंतु बड़े भाई बहनों से संबंध में भी कुछ बिगाड़ आ सकती है। सूर्य मंगल केतु के कारण बड़े भाई बंधुओं के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट की स्थिति आ सकती है। कुंभ राशि के तरफ देखें तो कुंभ राशि में शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और शुक्र जो कि भाग्येश हैं और चतुर्थेश होकर सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं, वो भी 12th हाउस में होंगे। तो किसी अच्छे काम को लेकर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। अच्छे कार्यों में आपका खर्च हो सकता है। बैंक बैलेंस पर आपकी शनि की तृतीय दृष्टि धन भाव पर होगी, तो किसी लंबी दूरी की यात्रा में अथवा सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं या लग्जरियस गुड्स की वस्तुएं खरीदने में आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। कोई वाहन खरीदने में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका बैंक बैलेंस कम हो सकता है शनिदेव की तृतीय दृष्टि के कारण। चंद्रमा 12 एवं 13 तारीख को धन भाव में होंगे। चंद्रमा खस्टेश हैं तो रोग व्याधि में आपका धन खर्च हो सकता है। हॉस्पिटल आदि की यात्रा करने में भी आपका खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला यदि चल रहा है तो उसमें भी खर्च हो सकता है। कुटुंब परिवारजनों में माहौल अच्छा बनेगा। गुरु की अच्छी स्थिति के कारण गुरु लग्न में ही विराजमान होंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 8th हाउस पर होगी तो ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस का पैसा यदि आपका फंसा हुआ है तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। 14, 15, 16 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में 3rd हाउस में होंगे तो पड़ोसियों से आपका संबंध अच्छा बनेगा। छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा। छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं 14, 15, 16 को। और 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में जब उच्च के होंगे तो राहु के साथ होंगे। साथ ही सूर्य मंगल केतु जो कि अंगारक दोष बना रहे हैं
आपके 10th हाउस में उनकी दृष्टि में होंगे चंद्रमा राहु, चंद्रमा उच्च के होंगे, तो मानसिक परेशानी तो निश्चित रूप से होगी, किंतु जॉब प्रोफेशन में आपको तरक्की, नौकरी में किसी आधिकारिक पद की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग ठेकेदारी में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो उनको अपने नौकरी पेशे में काफ़ी कुछ तरक्की देखने को मिलेगी। और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको भी काफ़ी लाभ होगा 17, 18, 19 तारीख को, या यूँ कह लें कि पूरे सप्ताह 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये स्थिति बन रही है। अर्थात बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रशासनिक पदाधिकारी, इन लोगों को कैरियर में काफ़ी बुलंदियों, सफलता की बुलंदियों को छुएंगे ये लोग। मानसिक परेशानी कुछ रह सकती है। स्टूडेंट्स यदि कॉम्पिटिटिव परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं तो कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ हिचकिचाहट रह सकती है और इंटरव्यू क्लियर करने में थोड़ी सी मानसिक मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। मीन राशि के तरफ देखें तो मीन राशि में शनि और शुक्र जो कि अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं, शनि शुक्र की युति 11th हाउस में बन रही है, इसलिए धन का आगम होता रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मनोइच्छित फलों की प्राप्ति होगी। लग्नेश राशि इस गुरु 12th हाउस में खर्च की स्थिति बढ़ा रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। खर्च लेकिन जो भी होंगे वो अच्छे कार्यों में होंगे, जिससे आपका लाभ होगा, जिससे जो आपको सुकून देगा। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन को लेकर के भी आप यात्रा पर जा सकते हैं। छोटी मोटी अथवा लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है जॉब के मामले में, कैरियर के मामले को लेकर। चंद्रमा 12-13 तारीख को मीन राशि में लग्न में रहेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी और मन प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, किसी नए मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। पुराने मित्र का आगमन हो सकता है आपके घर में। किसी नए सदस्य से भी, परिवार के किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। मिष्ठान भोजन की प्राप्ति होगी 12 एवं 13 तारीख को। चंद्रमा 14, 15, 16 को आपके धन भाव में होंगे तो धन की वृद्धि कराएंगे, धन संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंबजनों, परिवारजनों में अच्छा माहौल रहेगा, सुखद माहौल रहेगा। वाणी आपकी अच्छी होगी, प्रभाव उत्पादक होगी, मधुर होगी। सूर्य, मंगल, केतु, सूर्य जो कि खष्टेश हैं, मंगल जो कि द्वितीयेश हैं और भाग्येश हैं, ये दोनों ग्रह और केतु 9th हाउस में रहेंगे तो तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ आपकी आस्था जगेगी। साथ ही पिता का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, किंतु क्रोध की अधिकता रह सकती है, क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। चंद्रमा जब 17, 18, 19 तारीख को वृषभ राशि में जाएंगे 3rd हाउस में, तो राहु के साथ होंगे। राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, तो पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, किंतु छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। पड़ोसियों से कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है 16, 17, 18
माफ़ कीजिएगा 17, 18, 19 तारीख को, और मंगल के स्वराशि जाने से और केतु के स्वराशि जाने से, उच्च के जाने से, उनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ने से साहस पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। धैर्य और सहनशीलता की शक्ति के कारण और कड़े परिश्रम से आप अपना भाग्य बदलने में भी सक्षम साबित होंगे। इस तरह से शुक्र, शनि, सूर्य, मंगल और बुध भी का भी गोचर अच्छा है, चल रहा है। 11 तारीख के बाद से बुध धनु राशि में अर्थात आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। उनकी सप्तम दृष्टि 4th हाउस पर अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि पर पड़ रही है। तो वाहन मकान का भी सुख आपको मिलेगा, माता का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय बनेगा यह सप्ताह। और साथ ही कैरियर, जॉब, प्रोफेशन में भी तरक्की की पूरी संभावना है। तो यह था 12 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक, 19 दिसंबर 2021 का तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।